गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो मंगलवार के दिन का है, यानी कि 1 अप्रैल का है। बट मेरे पास टाइम नहीं था, कुछ काम आ गया था, काफ़ी सारे मेहमान वगैरह थे। इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, तो इसे मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सुबह उठ गई हूँ, 5:15 बजे के लगभग मैं उठ गई थी। उठने के बाद जो अपने भगवान जी हैं, इष्ट देवता हैं, उनको याद किया। भगवान को याद करने के बाद धरती माता में पैर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम किया, और ये मेरा जो है डेली का रूटीन है। तो चलिए, उठने के बाद गेट वगैरह खोल के और मैं आ गई हूँ बाहर। तो बाहर आके थोड़ा देर मैं ऐसे ही खड़ी रहती हूँ, क्योंकि उठते से ही काम करने का मन नहीं लगता, क्योंकि एकदम से आलस्य आता है उठने के बाद। तो चलिए, अब आलस्य को दूर भगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ब्रश करूँगी, और आप बाहर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अंधेला है। तो यहाँ पर ब्रश वगैरह करके और ठंडे पानी से मुँह धुल लेंगे। तो इससे जो क्या है, हमारा आलस्य है बहुत जल्दी दूर भाग जाएगा और हमें एनर्जी आ जाएगी फुर्ती से घर के काम करने की। तो चलिए, मुँह वगैरह धुल के और अब चलते हैं सीधे रसोई में। तो यहाँ पर सबसे पहले रसोई में गैस और गैस काउंटर में एक बार कपड़ा मार लेते हैं, क्योंकि रात भर में कितने कीड़े मकोड़े कॉकरोच वगैरह चलते हैं। वैसे तो हम रात में हमेशा साफ़ करके सोते हैं, पर सुबह एक बार इस तरह से साफ़ कर लेते हैं। तो चलिए, गैस काउंटर में कपड़ा मारने के बाद यहाँ पर 1 गिलास मैंने गुनगुना पानी करने के लिए रख दी हूँ, और साथ में चीकू के लिए जो पानी उबाल के रखी थी उसे मैंने मटकी में भर दी हूँ, क्योंकि अब गर्मी लगने लगी है, धूप तेज़ हो गई है, तो जो पानी है ना वो गर्म रहता है, तो मैंने मटकी में भर दी है। तो तसल्ली से बैठ के अब जो है पानी गर्म हो गया, पानी पी लेते हैं, क्योंकि जल्दी उठ जाते हैं तो काम की बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं होती है, आराम से सारे काम हो जाते हैं। और 1 गिलास गुनगुना पानी पीने से हमें बहुत फ़ायदा होता है। जो हमारे पेट में गंदगी वगैरह होती है वो साफ़ हो जाती है, और पूरे दिन जो हमारा शरीर है ना, एनर्जेटिक बना रहता है। तो चलिए, पानी वगैरह पी लिया है। इसके बाद जो मेरे काम है ना, रसोई से ही स्टार्ट होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले रसोई में झाड़ू लगा देते हैं। इसके बाद फिर पूरे घर पे झाड़ू लगाएंगे, और झाड़ू लगते तक मैंने चाय बनने के लिए भी रख दी हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, रसोई में झाड़ू लग गई थी। उसके बाद मटका है, तो मटका को भी धुल के मैंने आरओ का जो पानी है वो भर दिया है। तो मटका भर गया है, तो पूरे दिन में ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। इसके बाद सारे रूम में झाड़ू लगा ली हूँ। तो सारे रूमों का जो कूड़ा है हॉल में लेके आ गई थी, और सबसे लास्ट जो है हॉल में झाड़ू लगाने का। तो चलिए, हॉल का जो थोड़ा बहुत सामान बिखरा हुआ था वो मैंने सेट कर दिया है, और यहाँ पर हॉल में झाड़ू लग गई है। और ये सब काम करते करते अभी समय हो गया था 6 बजने में 10 मिनट बाकी थे। तो चलिए, हॉल में झाड़ू लग गई है, अब जो है बाहर झाड़ू लगा लेते हैं। तो आज मैंने पहले बाहर झाड़ू नहीं लगाई थी, क्योंकि काफ़ी अंधेला था, और मुझे जो है ऊपर वाली सीढ़ियों में भी झाड़ू लगाना था। तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं अंदर झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर जो है बाहर की साइड झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पर जो है ये आंगन है, इसमें झाड़ू मैंने आधे आंगन में झाड़ू लगा लिया है। उसके बाद जो ऊपर वाली सीढ़ी है ना, तो ऊपर वाली सीढ़ी से भी झाड़ू लगाते हुए मैं नीचे लेके आ गई हूँ। तो चलिए, ऊपर वाली सीढ़ी में झाड़ू लग गई है, और इसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों के जो जूते चप्पल वगैरह रखे हुए थे, तो सभी को स्टैंड में मैंने रख दिया है। और अब जो है फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं।
और सुबह के समय जल्दी उठ जाने से ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि सुबह इत्मीनान से हम घर के काम कर लेते हैं, कोई भी हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। अगर सभी लोग फिर उठ जाते हैं तो फिर काम में बहुत डिस्टर्ब होता है, तो इसलिए सबके उठने से पहले ही जो है मेरे काफ़ी सारे काम निपट जाते हैं। तो चलिए, बातों बातों में आंगन में झाड़ू लग गई थी। उसके बाद फिर मुझे नीचे वाली सीढ़ियों में भी झाड़ू लगाना था। तो यहाँ पर जो है सीढ़ियों में थोड़े से जाले दिख रहे थे, तो साथ साथ में जो जितने भी जाले वगैरह हैं सारे को निकाल देती हूँ। और जाले निकालने के बाद फिर जो है सीढ़ियों में भी झाड़ू लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, झाड़ू लग गई थी और झाड़ू जो है पूरे घर में लग गई है। उसके बाद मैं आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि हस्बैंड जी की मॉर्निंग ड्यूटी चल रही है। तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने हस्बैंड जी को उठा दिया था, तो वो अपना फ्रेश वगैरह हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। अब जो बाकी के साफ़ सफाई के काम हैं मैं वो बाद में करूँगी, क्योंकि सबसे पहले काम है हस्बैंड जी को नाश्ता बना के देना। तो चलिए, नाश्ते में भिंडी की सब्ज़ी बन रही है और साथ ही मैं लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ जो है लंच भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो उस भिंडी कट करने से पहले मैंने करेले को भी कट करके फ्राई कर दिया है। करेले फ्राई होते तक जो है फिर मैंने भिंडी काट ली है। तो यहाँ पर भिंडी को भी फ्राई कर देते हैं, करेला भी फ्राई हो गया है। साथ में मैंने दाल भी पकने के लिए रख दी हूँ। तो तीनों गैसों में काम चल रहा है, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे ना बहुत सारे काम हैं साफ़ सफाई के। और आज जो है नीचे की भी साफ़ सफाई करना है। आज 1 अप्रैल है और कल फिर 2 अप्रैल है। तो 2 अप्रैल को मेरी मौसी सास के यहाँ बर्थडे है बेटी का, तो फिर हम लोग वहाँ चले जाएंगे। तो 2 दिन तक कुछ भी काम नहीं होगा और घर में मेहमान भी आएंगे, क्योंकि मौसी सास यहीं पर रहती हैं नैनपुर में। तो बर्थडे कार्यक्रम नैनपुर में ही है, तो काफ़ी सारे मेहमान आएंगे। इस वजह से फिर 2 दिन तक कुछ भी ना काम मेरा नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मुझे पूरे घर की और बाहर की अच्छे से साफ़ सफाई करना है। तो मैंने सोचा पहले मैं खाना बनाने का काम कर देती हूँ, क्योंकि एक बार खाना वगैरह बना दो तो फिर टेंशन नहीं होती है। आराम से जो है ना सफाई का काम करते रहो। अगर बच्चों को भूख वगैरह लगेगी तो वो ऐसे है कि खाना निकाल के खा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, बातों बातों में भिंडी भी फ्राई हो रही है, करेला भी फ्राई हो रहा है और साथ में दाल भी मैंने चढ़ा दी हूँ। इसके बाद आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आटे में नमक डाल के और आटा भी लग के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर जो है आटा लग गया है, तो इसे ढक के रख देते हैं। 10 से 5 मिनट आटा रेस्ट हो जाएगा। और करेले भुन रहे हैं। करेले भुनने में काफ़ी समय लगता है। तो करेले भुन रहे हैं, भिंडी भी भुन रही है। भिंडी में टमाटर और मसाले वगैरह डालना है। इसके बाद फिर दाल फ्राई करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, दाल फ्राई हो गई थी, भिंडी करेला दोनों सब्जी बन गई थी। इसके बाद फिर मैंने रोटी भी बना ली हूँ और हस्बैंड जी भी हॉस्पिटल चले गए हैं। सारा काम करने के बाद सारे बर्तन धुल लिए थे। बर्तन धुल के गैस काउंटर, गैस अच्छे से साफ़ कर लिया है, यानी कि रसोई का सारा काम मेरा निपट गया है। अब चलते हैं, सारे रूम की सफाई करना है, डस्टिंग, पोछा और समेटने का काम। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ड्रेसिंग वाले रूम की सफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ड्रेसिंग का जो शीशा है उसमें कॉलिन डाल के और कपड़े से अच्छे से पोंछ के इसे साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पर ड्रेसिंग अच्छे से साफ़ हो गई है, शीशा अच्छे से चमक गया है। इसके बाद इसी के साइड की जो ये विंडो है ना, तो आज मुझे इसकी जो स्टील वाली ग्रिल है इसे साफ़ करना है। कांच वगैरह तो हमेशा साफ़ करती हूँ, पर जो ये ग्रिल है ये महीने में 1 बार साफ़ होती है। तो इसमें काफ़ी धूल डस्ट हो गई थी,
तो छोटा सा नैपकिन है ये, तो इसे गीला करके एक बार गीले कपड़े से और फिर एक बार सूखे कपड़े से इसे पोंछ देंगे। तो स्टील की है तो ये बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसे अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है गीले कपड़े से, और इसके बाद इसे फिर हम सूखे कपड़े से साफ़ कर देंगे। तो चलिए, ग्रिल साफ़ हो गई थी दोनों साइड की। तो फिर जो जाली वगैरह है उसे भी मैंने झटक के, और कांच है तो इनमें कॉलिन डाल के साफ़ कर दिया है। तो ये वाली जो खिड़की है ये साफ़ हो गई है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी हॉल में। तो चलिए अब हॉल की भी डस्टिंग कर लेते हैं। तो जो ये वाला है ना, बच्चों का कपड़े रखते हैं इसमें, तो इसको मैं कितना भी साफ़ करूं, बच्चे लोग कुछ ना कुछ लाके यहाँ पर रख देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है घर में जितनी भी जगह होती है ना, कहीं भी खाली नहीं रहेगा। हम जितना भी सामान लाके रखें वहाँ पर कुछ ना कुछ बच्चे लोग रख ही देते हैं। तो चलिए, सारा सामान उठा के मैंने उनकी जगह पे रख दिया है और अच्छे से उसके डस्टिंग कर दी है। इसके बाद टीवी वाला कैबिनेट है तो इसे भी साफ़ कर देते हैं। जितना भी सामान बिखरा हुआ है उसे अरेंज कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है डस्टिंग का काम हो गया है। अब बारी आ जाती है पोछा लगाने की। और अभी 8:30 के लगभग हो रहे हैं, यानी कि 8:30। और यहाँ पर जो है घर के अंदर के मेरे सारे काम हो गए हैं। बच्चे लोग अभी उठे नहीं हैं, तो इसलिए जो मेरे काम है ना, थोड़े से तसल्ली से हो रहे हैं। और रसोई और ड्रेसिंग वाले रूम में पोछा लग गया है। इसके बाद फिर मैंने स्टोर रूम में भी पोछा लगा लिया है। तो चलिए अब पूरे घर में अच्छे से घिस घिस के पोछा लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अंदर के पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई हो गई है। इसके बाद पैरदान वगैरह है उन्हें झटक के और मैंने डाल दिया है। अब बाहर की साफ़ सफाई करना है। और आज का मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बादल है। पूरे दिन ही ऐसा ही मौसम रहा है, धूप वगैरह भी नहीं निकली थी। तो चलिए, अब जो बाहर की जो ये ग्रिल वगैरह है ना स्टील वाली, तो इनमें भी बहुत धूल डस्ट हो गई थी, क्योंकि जस्ट रोड से लग के ही मेरा घर है और काफ़ी ज़्यादा धूल डस्ट होती है। और गर्मियों के समय में ना हवा तूफ़ान ज़्यादा चलती हैं तो घर बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो चलिए, बाहर की जितनी भी खिड़की और स्टील वाली ग्रिल है सभी को मैं साफ़ कर देती हूँ, एक बार गीले कपड़े से और एक बार सूखे कपड़े से। तो यहाँ पर ग्रिल वगैरह साफ़ हो गई हैं। अब बारी आ जाती है बाहर पोछा लगाने की, क्योंकि अगर बाहर पोछा ना लगाओ तो फिर घर के अंदर पोछा लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जितनी भी धूल डस्ट है बाहर से ही अंदर जाती है। तो चलिए, बाहर आंगन में पोछा लग गया है। और हाँ, मैंने जो है ना ऊपर वाली सीढ़ियों में भी पोछा लगा दिया है। अब सिर्फ नीचे वाली सीढ़ियाँ रह गई हैं। तो नीचे वाली सीढ़ियों में पोछा लग गया था और अंदर से बाहर तक पूरे घर की साफ़ सफाई है मेरी हो गई थी। और अभी 10 बजे का समय हुआ था ये सब करते करते। मेरे पास अभी काफ़ी समय था, तो फिर मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि आज मुझे जो ये बेले वगैरह है ना ये साफ़ करने हैं, क्योंकि अब जो है सेमी वगैरह नहीं फल रही हैं, लौकी भी नहीं फल रही है। तो अब इनको साफ़ कर देते हैं, इनका काम ख़त्म हो गया है। तो चलिए, इसकी सफाई कर लेते हैं। और ये साफ़ करने में मुझे 2 घंटे लग गए थे। इसके बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि धूल डस्ट से मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। तो सारी बेला वगैरह निकाल के और इसका जो कूड़ा है साइड में जो बाड़ी है वहाँ पर मैं डाल दूँगी। फिर ये सूख जाएगा तो फिर आग लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ की साफ़ सफाई कर लेते हैं और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं। और आज का जो मौसम है काफ़ी ठंडा है, तो काम करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई थी। आज का ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा चैनल लगे पर तो पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।